अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी, संकट या नए भारत के लिए सुनहरा अवसर। अमेरिका की ओर से भारत पर एक और बड़ा झटका आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से निर्यात होने वाली कई वस्तुओं पर टैरिफ आयात शुल्क को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। जैसे ही यह खबर भारतीय कारोबारी जगत में पहुंची, निर्यातकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। उनकी मेहनत, सपने और भविष्य एक झटके में मुश्किलों से घिरते दिखने लगे। हालांकि इसी मुश्किल घड़ी में एक सकारात्मक और प्रेरणा देने वाली आवाज सामने आई। अमिताभ कांत, जो भारत सरकार के लिए वर्षों से दिशा निर्धारित करते आए हैं, उन्होंने इस हालात को एक अवसर की तरह देखा। अपने एक्स पूर्व ट्विटर पोस्ट में उन्होंने लिखा, ट्रंप ने हमें अगली बड़ी सुधार की छलांग लगाने के लिए एक पीढ़ी में एक बार वाला अवसर दिया है। ऐसे संकटों में छिपा हुआ लाभ हमें पहचानना चाहिए। यह शब्द शायद एक आम व्यक्ति को इतने कड़े फैसले के बाद मुश्किल लगे, लेकिन उनका मकसद था आशा की किरण बिखेरना। श्री कांत चाहते हैं कि भारत सरकार इस चुनौती को अवसर में बदले, नीतियां और व्यापार सुधार तेजी से लागू करे, ताकि ऐसे मुश्किल वक्त को भी मजबूती से पार किया जा सके। 50% टैरिफ का क्या असर? यह टैरिफ आम भारतीय उद्यमी, किसान, जरी और कालीन बुनकर, ज्वेलरी डिजाइनर, स्टील फैक्ट्रियों, मछली पालकों और छोटे-मोटे निर्यातकों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया है। जिन्हें अमेरिका के बाजारों से उम्मीद थी, उन्हें अब डर है कि शायद उनके उत्पाद इतना महंगा हो जाएगा कि वहां बिकना मुश्किल हो जाएगा। अनुमान है कि भारतीय झींगा, रसायन, कालीन, वस्त्र, गहने, स्टील, मशीनरी आदि पर अब 50% या उससे भी ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। वाहनों पर 26% और पेट्रोलियम उत्पादों पर 6.9% शुल्क लगेगा। इस फैसले से कई परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट आ सकता है। कई छोटे उद्योगों के सपने अधूरे रहने का डर सता रहा है। अमेरिका हमेशा से भारतीय व्यापारों के लिए बड़ा बाजार रहा है, इसलिए आज सैकड़ों हजारों मेहनतकश लोगों के दिलों में बेचैनी है, असमंजस है। अब आगे क्या होगा? ट्रंप की दलील। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन उसके टैरिफ हमेशा ऊंचे रहे हैं और रूस से सैन्य और ऊर्जा समझौतों में भी आगे रहा है। उनकी नज़र में यह पेनल्टी जरूरी थी। कुछ भारतीय उद्यमी इसे राजनीति मानते हैं, कुछ वैश्विक व्यापार का हिस्सा। मगर जिनकी जिंदगी का सवाल उनसे जुड़ा है, उनके लिए यह दर्द और चिंता की बात है। आगे क्या? 7 अगस्त से यह टैरिफ लागू हो गया है और अगले 21 दिनों में अतिरिक्त शुल्क भी लग जाएगा। लेकिन अमिताभ कांत और कई विशेषज्ञों को भरोसा है कि भारत संकट से उबर सकता है, बशर्ते हम सब मिलकर आर्थिक सुधारों को और तेज करें, डरे नहीं, बल्कि नई चुनौती को विकास का मौका मानकर आगे बढ़े। आज भारतीय उपज के हर गुमनाम या जुझारू उत्पादक से लेकर सरकार तक, हर किसी के भीतर कहीं न कहीं यह सवाल है, क्या हम इससे उबर पाएंगे? लेकिन साथ ही उम्मीद की चिंगारी भी है कि हर मुश्किल में एक नया अवसर छुपा होता है। बस जरूरत है एक नई दृष्टि की और हिम्मत से कदम बढ़ाने की।